नाज़रीन, आजकल के दौर में जहां नौजवान रोजगार की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, ऐसे में गोंदल रियल इस्टेट ने आगाज़ किया रियल इस्टेट इंटर्नशिप का, जहां पर उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाएगा और उनको रोजगार मुहैया किया जाएगा। हमारे साथ आज मौजूद है गोंदल रियल इस्टेट के सीईओ सर हमजा एहसन गोंदल, जिन्होंने गुजरात की सबसे बड़ी रियल इस्टेट इंटर्नशिप का आगाज़ किया। आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उनका इस रियल इस्टेट इंटर्नशिप के पीछे क्या विजन था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आप गुजरात में जो है वो रियल इस्टेट का जो इंटर्नशिप है उसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आपने ही इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्या विजन था आपका? इसमें मिस दो तीन चीज़ें हैं। पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं। मैंने खुद ही जो है ना रियल इस्टेट का आगाज़ किया और मैं कोई लाखों करोड़ों रुपया लेके या बड़ी बड़ी गाड़ियों से स्टार्ट नहीं किया। मैं एक कमीशन एजेंट के तौर पे स्टार्ट किया था और जो मुझे मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी हैं एक नाम बनाने में, एक जो है ना वर्थ बनाने में, तो मैं चाहता हूं कि जो मैं एक ट्रैक जिससे गुज़र के आया हूं, मतलब आप इसे पंजाबी में कहें तो हम जो धक्के ठुड्डे खा के मैं आया हूं, इसको मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी आगे आने वाले लोग हैं जो रियल स्टेट का सीखना चाहते हैं, दो तरीके होते हैं आपको किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए। यहाँ आप खुद जो है ना वो करते चले जाएं और गलत करें सही करें और आगे चलते जाएं, या फिर एक तरीका ये होता है कि एक जो गाइडलाइन है जिसके पास एक रियल स्टेट एक्सपर्ट है उसके साथ आप जुड़ जाएं तो आप स्पीडी जो है ना वो सीख सकते हैं। बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने बताया कि आप स्ट्रगल करके आगे आए हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का कॉन्सेप्ट ये बन गया हुआ है कि रियल इस्टेट की फील्ड ऐसी है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास अपना कोई जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी कर सकते हैं। तो इस बारे में क्या कहना नहीं है? मिस, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, ना आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। स्टार्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। लगन होनी चाहिए, आप अपने काम के साथ आपको सिंसियर होना चाहिए और आपकी जो है ना वो कमिटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो रियल स्टेट है या कोई और भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको ये दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, आपने जब आगाज़ किया, आपने बताया कि आपने अपने स्ट्रगल से ही आप आगे आए हैं और आपने स्ट्रगल किया, लाइक कोई आपके पास पहले कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं रियल इस्टेट इंटर्नशिप, जिसके थ्रू आप उनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे वो इस फील्ड में जो है अपना एक नाम बना सकते हैं, तो किस तरह आगाज़ करें? मिस, इसमें एक मैं करेक्शन करवा दूं कि आपने कहा है कि कोई ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा को थोड़ा सा करेक्ट इस तरह करवा दूं कि मेरे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था। ठीक है। ज़्यादा तो लफ्ज़ तब आता है ना कि आपके पास कुछ कुछ मकदार नहीं। में हो, या मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मैंने एक रियल स्टेट एजेंट के तौर पर आगाज़ किया। पहला प्लाट मैंने सेल किया तो 25,000 रुपया मुझे कमीशन मिली और उसी 25,000 को जो है ना वो सेव करके मैं आगे चला और आगे चलते चलते इस तरह मैंने गोंदल रियल स्टेट स्टार्ट की और उसके बाद गोंदल ग्रुप ऑफ कंपनी स्टार्ट की माशाल्लाह, जिसके अंदर अब 5 कंपनी जो हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है। तो मैं एक ही ये जो रियल स्टेट इंटर्नशिप करना चाहते हैं या रियल स्टेट इंटर्नशिप के पीछे जो मकसद है वो बता देता हूँ कि रियल स्टेट इंटर्नशिप का आगाज़ करने का मकसद ये है कि बेसिकली हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है जितने भी हैं वो हमें थ्योरेटिकल तो बड़ा पढ़ाते हैं, अकेडमीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हमारे हैं, हमें डिग्रीज़ के पीछे लगाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं सिखाया जाता। एक लॉयर है उसको अगर आप देख लें तो वो जब 5 साल डिग्री लेकर निकलता है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज का कुछ भी पता नहीं होता। और इसी तरह अगर आप एक डॉक्टर को देखते हैं तो वो 5 साल में अपनी जो है ना वो ग्रेजुएशन या मास्टर करके निकलता है तो उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होता। जब भी हम हायरिंग करते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं, वो सीवीज लेकर आते हैं, 3.8 सीजीपी होता है, 3.9 सीजीपी होता है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि एक्सपीरियंस क्या है या कम्युनिकेशन स्किल मैं देखता हूँ या उनका जो एक टॉकिंग स्टाइल देखता हूँ या फील्ड के रिलेटेड मैं पूछता हूँ तो उनको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं होता। तो रियल स्टेट इंटर्नशिप स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम उनको प्रैक्टिकल काम सिखाएंगे, हम उनको बताएंगे कि फील्ड में क्या होता है, हम उनको बताएंगे कि आपने रजिस्ट्री कैसे करवानी है, हम उनको बताएंगे कि आपने पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम उनको बताएंगे। हम उनको क्यों इधर एक और चीज़ में अगर किसी के जहन में ये है कि रियल स्टेट इंटर्नशिप जो हम करवा रहे हैं इसमें उनको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, वो आएंगे कुछ लेक्चर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। हम प्रैक्टिकली उनको बताएंगे मार्केटिंग कैसे करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर गुजरात की बात की तो गुजरात की रियल स्टेट एजेंसी वाहिद हमारी ऐसी है। इधर रवायती काम चल रहा था, हम आपने एक दफ्तर बनाया, 4 टेबल रख लिए और वो ही एक क्लाइंट आया उसके आगे बाइक लगाई। बेसिकली मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और मुझे फख्र है इस चीज़ पे कि गुजरात की रियल स्टेट के डायनामिक्स को हमने चेंज किया है। हम इनडोर जो है ना इन हाउस मार्केटिंग लेकर आए हैं, डिजिटल मार्केटिंग लेके आए हैं, हमारा अपना मीडिया है।
मीडिया मतलब सोशल मीडिया हमारा इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। हमने अल्लाह के फजलो करम से हम ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं और गुजरात के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो मुझे 4 से 5 साल लगे हैं। मैं इसलिए रियल एस्टेट इंटर्नशिप करवाना चाहता हूँ कि वही बच्चे हमसे 3 से 4 महीने के अंदर जो मैंने 4-5 साल इन्हें डिफिकल्टीज फेस की हैं वो उनको ना फेस करनी पड़े। सर आप प्रॉपर इसमें गाइडेंस जैसे कि आपने कहा है कि प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपने जो है हर्डल्स फेस किए आप कोशिश करेंगे कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पर आते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं इस रियल एस्टेट इंटर्नशिप को, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। तो इसकी तो बड़ी कोई हैवी फीस भी होगी? नहीं मिस, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं गुजरात के लोगों के लिए, और मैं एक चीज़ गाइड कर दूं कि फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। इसका हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे। मेरा मकसद है, मेरा विजन है ये कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास हुनर है, मैंने कब्र में नहीं लेके जाना। अगर मैं एक सेल्फ मेड बनाऊं, कोई स्ट्रगल करना चाहता है, हाँ ये फ्री ऑफ कास्ट भी उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल करना चाहते हैं, जो वाकई काम करना चाहते हैं, जो आएंगे भी टाइम ज़ाया ना हमारा करें ना अपना करें, क्योंकि हमें लालच नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे तो हम जो है ना फ़ी बच्चा को 20-25 हज़ार रुपया लेंगे तो हम उसको जो है ना वो हमें नंबर से कोई गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है वो बच्चे जो काम करने वाले हों, जो सीखना चाहते हैं। हमारे पास इस टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मौजूद है, जो बच्चे हमारे पास से करके गए हैं। इंटर पास बच्चे थे, उन्होंने महीने का 5-5 लाख भी कमाया है, उन्होंने महीने का 3-3 लाख भी कमाया है। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद हैं, मैं उनका नंबर भी आपको दे दूंगा, आप पूछ भी सकते हैं। फीस बिल्कुल नहीं है, पर उन बच्चों के लिए जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, ना हमारा टाइम वेस्ट करें और ना अपना टाइम वेस्ट सर ये तो आपने बहुत बड़ी जो है गुड न्यूज़ दी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ये स्किल्स जो हैं अपनी पॉलिश करना चाहते हैं, या फिर वो एक विजन रखते हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं था मिल रहा। लेकिन आपने बहुत ही इजी कर दिया उनके लिए लर्निंग प्रोसीजर, बगैर किसी फ़ी के आप उनको सिखाएंगे। और साथ ही साथ आपने बताया कि यहाँ से जो पहले स्टूडेंट्स गए हैं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके, वो मैट्रिक कैफ़े उनकी क्वालिफिकेशन थी। लाइक यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी कोई डिग्रीज हों। जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं तो बड़ी ज़्यादा फीसिस पे करते हैं, अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़े से लोग जो सर हैं आजकल के दौर में वो बेरोज़गार है। लेकिन आपने एक ऐसी डायरेक्शन उनको बता दी कि जहाँ पर वो सीख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं और आगे जाके अर्न भी कर सकते हैं और ख़ुद अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है मिस। जैसा कि सर ये फील्ड है रियल एस्टेट की, तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि लोगों के माइंड में शायद सिर्फ यही है कि जो रियल एस्टेट फील्ड है वो सिर्फ प्रॉपर्टी, लाइक जैसे मकान खरीद लिया बेच लिया। इसमें ज़रा बताएं कि ये जो इंटर्नशिप करवाई जा रही है इसमें इसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया तो आपने ऑलरेडी बताया, लाइक आगे जाके क्या क्या चीज़ें वो लर्न करेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ से सीखेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी जब भी हम लोग सोचते हैं या बातचीत होती है तो जहन में यही आता है कि सिर्फ मकान ले लिया और बेच दिया, मकान खरीदा और बेचा, सिर्फ यही प्रॉपर्टी का या रियल एस्टेट का जो है वो बिजनेस है। मिस इसमें सबसे पहली जो बेसिक चीज़ हम सिखाएंगे, प्रॉपर्टी का जो कारोबार होता है ना वो करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार होता है, और इसमें लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ट्रस्ट जाहिर सी बात है को 500 या 1000 रुपये वाली चीज़ तो लेनी नहीं है। एक बंदे ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके अपना घर लेना होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं ऐसे अदारे के साथ अटैच हूँ या मैं किसी ऐसे बंदे के साथ अटैच हूँ जिससे उसे आंखें बंद करके यकीन हो कि मेरा ये पैसे या मेरा जो है वो करोड़ों रुपए या अरबों रुपए या 20 लाख या जितनी भी किसी की वर्थ है या जितना भी किसी ने इन्वेस्ट करना है, तो उसको ये श्योरिटी हो कि मेरे ये पैसे जिस हाथों में जा रहे हैं वो बिल्कुल सेव हैं। तो पहले नंबर पे घर सेल परचेज ये सारी बड़ी बात की बातें हैं। पहले नंबर पे हम उनको बेसिक चीज़ें बताएंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं इस काम को स्टार्ट करने के लिए। घर सेल परचेज तो कर दिया, वो करने के लिए आपके पास एक वर्थ होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए कि अगला बंदा आपसे अगर एक चीज़ लेगा उसको आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके पैसे जो मेरे हाथों में जा रहे हैं तो कैसे सेव हैं। इस सारी चीज़ों के बेसिक जो होती हैं, हमारा इधर शॉर्टकट हम ढूंढ रहे होते हैं, हमारा सारा फोकस ही पैसों की तरफ होता है, काम की तरफ बिल्कुल नहीं होता। तो हम उनको बताएंगे कि मार्केटिंग कैसे करनी है, हम उनको बताएंगे कि रियल एस्टेट का काम कैसे करना है, हम उनको बताएंगे कि जो है ना अपनी मार्केट के अंदर वर्थ कैसे बनानी है, क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, प्रैक्टिकल काम कैसे करना है और लोगों को कैसे जो है ना आपस में जोड़ना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है। ज़ाहिर सी बात है अगर रियल एस्टेट में आना है, सेल्स करनी है, तो उसके लिए नेटवर्किंग बड़ी ज़रूरी है, इन हाउस मार्केटिंग बड़ी ज़रूरी है, डिजिटल मार्केटिंग बड़ी ज़रूरी है। अब तो कहा जाता है कि जो बिज़नेस डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे वो फ्लॉप हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे।
तो हम ये सारी चीज़ें जो एक रियल स्टेट का काम करने के लिए चाहिए, पैसा तो बड़ी दूर की बात है, सेल बड़ी दूर की बात है, उससे पहले बड़े फैक्टर्स होते हैं जो चाहिए, हम वो सारे उनको सिखाएंगे। सर जैसा कि आपने ये सारी चीज़ें गाइड की कि उनको प्रॉपर जो है सारा रियल एस्टेट फील्ड के बारे में सिखाया जाएगा, वो भी प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको कुछ रट्टे लगवा दिए जाएंगे जैसे कि होता है यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में, प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क उनको करवाया जाएगा। और लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ घर बेचना ही है, खरीदना, ये तो हम एक आम सी बात है। और आपने बड़े अच्छे से बताया कि डेफिनेटली ये करोड़ों की बात है और ये एक नॉर्मल एक स्टूडेंट जो है वो नहीं कर सकता जब तक उसको एक्सपोजर ना हो, फील्ड रिलेटेड नॉलेज ना हो, प्रैक्टिस ना हो। तो सर मैं कहूँगी कि इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी गुजरात वालों के लिए कोई नहीं हो सकती कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको सिखा रहे हैं फील्ड, और इसमें कोई उस तरह से क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो और आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। और नाज़रीन मैं यहाँ पर देखने वालों को कहूँगी कि ज़रूर इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करें और मुस्तफ़ीद हों इस नॉलेज से जो कि गोंदा रियल एस्टेट आपको प्रोवाइड करने जा रहा है। अच्छा सर, बहुत ही जैसे कि मेरी आपसे बात हो रही थी, बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है गुजरात के लोगों के लिए। तो मेरा ये आपसे पूछना है, जैसे कि स्क्रीन पर भी इस टाइम आपका नंबर जो है वो चल रहा है और जो लोग आपको देख रहे हैं, सो मेरा आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि जो लोग आपको देख रहे हैं उनमें से अगर आपको 100 लोग भी कांटेक्ट करते हैं तो क्या उन 100 को ही एनरोलमेंट मिल जाएगी? मिसिस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमें नंबर से कोई गर्ज नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हम एक सिंगल रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे। हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना कीमती टाइम ज़ाया करके उन बच्चों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आपका एक नाम बन जाता है, आपके पास काम का फ्लो बन जाता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब आपके लिए होता है वो आपका टाइम होता है। आपको इवन कि एक 5 मिनट की कॉल सुनने के लिए भी आपको 5 मिनट भी बड़े कीमती लग रहे होते हैं। यार ये कॉल बंद हो तो मैं अपना टाइम जो है ना वो उसको यूटिलाइज़ करूँ, किसी और साइड पर यूटिलाइज़ करूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफॉर्म पे इस टाइम हम 5 कंपनीज है जिनको लेके चल रहे हैं। तो मुझे नंबर से कोई गर्ज नहीं है। अगर हमारी एक रियल स्टेट इंटर्नशिप है तो उससे मुझे नंबर से गर्ज नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, हम बेसिकली उनमें से फाइंड आउट करेंगे कि काम करने वाले लोग जो हैं, काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वाकई सीखना है, जिनके अंदर लगन होगी, तड़प होगी, जो वाकई इसको सीरियस लेंगे, हम उसको जो है ना वो चूज़ करेंगे। और इसके अलावा आगे हम जितने कॉलेजेस हैं, गुजरात के यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी, उनमें टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन करेंगे, हम उनको बताएंगे अगर कोई इंटर पास कर रहा है, आगे वो स्टडी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो प्रैक्टिकल फील्ड में आना चाहता है, यहाँ बिजनेस के स्टूडेंट हैं जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन करेंगे कि वो हमसे इंटर्नशिप करें। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं इंटर्नशिप करने के। तो हम उनको खुद पिक एंड चूज़ हमारा होगा। जो हमें 1-2 दिन में या पहले इंटरव्यू में हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा वाकई करना चाहता है या टाइम वेस्ट करना चाहता है। तो मिस ऐसे नहीं है कि जो भी आया उसको हमने रख लेना है। हम प्रॉपर इस पे हमारी टीम होगी, HR टीम होगी, वो इंटरव्यू करेगी और फिर हमारी शॉर्ट लिस्ट होगी, लिस्टें लगेंगी और फिर हम इस तरह इसको लेके चलेंगे। ठीक है, लाइक प्रॉपर जो है इसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा, जिस प्रोसीजर से कहते हैं जैसे कि वो सोना जो है उसको भी बनाने से पहले वो कुंदन को भी आग की भट्टी से निकालना पड़ता है सोना बनाने के लिए। तो आप इसी तरह इन स्टूडेंट्स को पहले अपना जो भी आपका एक प्रोसीजर होगा, जो भी एक टफ एक हर्डल्स होंगे, उनमें से गुजार के फिर जो है आप इस साइड पर लेकर आएंगे। बाकी सर उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने भी वीडियो देखी होगी उनको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी नाज़रीन मेरी आप सबसे फिर गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो और आप अगर बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश कर रहे हैं तो ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।